बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी बादलों के पार। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने पति की मृत्यु के बाद कहानी की बुजुर्ग नायिका बहुत अकेली पड़ गई हैं। बेटे बहू की कोशिशों के बावजूद अपने पति विनय के साथ बिताए वक्त की याद उन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है। क्या पोती रिया की मासूम हरकतें उनमें जिंदगी के लिए लगाव जगा पाएंगी? सुनते हैं आगे। पता नहीं इस दुनिया को छोड़कर चले जाने वाला कहां रहता होगा। शायद बादलों के उस पार सचमुच कोई जहां होता हो। मेरी सोच अब एक अजीब मोड़ पर मुड़ रही थी। अनजाने ही विनय की यादों से होती तकलीफ अब झुंझलाहट में बदल रही थी। यहां तक कि मैं मन ही मन उनसे ही शिकायतें करने लगी थी। कितने गैर जिम्मेदार थे विनय। जाते समय मेरे बारे में सोचा ही नहीं, वरना रुक नहीं जाते। इस वक्त शायद आराम से बैठे होंगे किसी बादल पर। शायद वही तारा बनकर जिसे मैं पिछले 30 दिनों से रोज रात अपनी खिड़की से देखा करती हूं। वहां थोड़े ही अब कोई उनके पीछे पड़ता होगा कि अपनी दवा खा लीजिए, परहेज कीजिए, वगैरह वगैरह। उन्होंने तो न तब मेरी बात मानी और न अब मान रहे हैं। अच्छा होता उनकी जगह मैं चली जाती तो पता चलता कि अकेले जीना कितना मुश्किल होता है। अनजाने ही मेरे दिमाग में यह बात बार बार आने लगी। अकेलेपन की तकलीफ झेलने की जरूरत मुझे है भी क्या? क्यों ना मैं भी विनय के पास पहुंच जाने का कोई रास्ता तलाशूं। हालांकि दिमाग ऐसे ख्यालात को सख्ती से मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल था जो इसी बात में सुकून ढूंढने लगा था। कब रात हो गई और कब रिया मेरे बगल में आकर लेट गई मुझे पता ही नहीं चला। जब न कोई उमंग बाकी थी न कोई उत्साह, तभी रिया की धीमी आवाज से मेरा ध्यान टूटा। दादी। एक गहरी सांस लेकर मैंने आंखें बंद कर ली। कहीं वो कहानी सुनाने के लिए तो नहीं कहने वाली? ये मुझसे नहीं होने वाला था। लेकिन विनय के जाने के बाद से वो बस ऐसी ही मुझसे चिपक के सो जाती थी। पहले की तरह कहानी सुनने की जिद नहीं करती थी। फिर आज रात वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी? मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है बेटा? उसने फिर धीरे से पूछा। वो कल। इतना कह के वो चुप हो गई। आगे कुछ नहीं कहा। शायद सो गई थी और मैं एक बार फिर अपने खालीपन में घिर गई थी। मेरी अधमुंदी आंखों से जैसे सागर लहरा रहा था, जिसमें केवल विनय का चेहरा लहरा रहा था। इतने वक्त तक एक ख्याल जो कभी कभार आया करता था वो अब धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। मैं इस फैसले पर पहुंचती जा रही थी कि अगर विनय मेरे पास नहीं रह सकते तो मुझे ही उनके पास जाना होगा। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5,
सिर्फ बिग एफएम पर।